शिव पुराण के अनुसार कथा उन्हीं को सुननी चाहिए जिनको दीक्षा ले ली हो, इसलिए पहला काम हमको दीक्षा लेने का करना चाहिए। शिव पुराण की बात कह रहे हैं हम। अगर फल चाहिए, ज्ञान के माध्यम से हम सीख सकते, सुनते रहें, लेकिन इस शिव पुराण का जो विशेष फल है, अगर वो हम प्राप्त करना चाहें तो हमें दीक्षा पहले लेनी चाहिए। अब दीक्षा गुरुदेव से लेते हैं, ज्ञान गुरुदेव से लेते हैं। बोले गुरु कहते किसको है? शिव पुराण का वर्णन कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। गुरु कहते किसको है? जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजद आदि सब का गुणों का अवरोधन करते हैं। गुरु विश्वासी शिष्य को तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए वो गुरु हैं। कौन? जो ईश्वरीय तत्व का बोध कराते हैं, गुरु। आप जिन संसार में, अच्छा देखो, हम गाड़ी चलाना भी सीखते तो वो भी गुरु मानते कि नहीं? अरे इसने हमको गाड़ी चलाना सिखाया, इसने A फॉर एप्पल सिखाया, वो भी गुरु है। छोटी छोटी चीजें सिखाने वाला भी हम उसको गुरु मानते, लेकिन जो ईश्वरीय तत्व को बताए, जो ईश्वर से हमें मिलाए, वो गुरु तत्व इस ब्रह्मांड का सबसे अलग है। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए, मतलब गुरु ही साक्षात शिवलिंग है, ऐसा भाव समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा, शुश्रूषा, गुरु सेवा में शास्त्र ज्ञान। गुरु सेवा क्यों की जाती है? गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमें ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। और उनकी सेवा से वे अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो, उसका पालन प्राण धन लगाकर पूर्णतः उस शिष्य को करना चाहिए। सुशील शिष्य को शरीर धारण करने के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक अपने गुरु को समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर पुनः भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। एक बात समझना, ये जो हमारे शरीर को प्रदान करने वाले माता पिता हैं, हमारे शरीर को प्रदान करने वाले माता पिता हैं, वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो हमें संसार में फंसाते हैं। कैसे? बोले बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लिख के नौकरी करो। अब बोले बेटा अब शादी करो, बेटा अब 2-4 नन्ना मुन्ना लाओ। उसके बाद बोले बेटा अब इनको पालो पनासो, ये करो। फंसाते कि नहीं? जवाब दो। कितने माँ बापों ने कितने बच्चों को संसार में लगाकर उन्हें बार बार जन्म लेने और मरने पे छोड़ दिया? बताओ, गिनती है? गिनती कर पाओगे? कोई बिरला माँ बाप होता है जो बच्चों को कहता है कि भजन भी करो, भगवान को भी भजो। यहां पर भी कई पिताजी ऐसे आए होंगे जो कह रहे होंगे बेटा हम तो कथा में जा रहे हैं, तुम यही थोड़ा काम देखना, पीछे से काम तुम संभाल लेना। अपने कल्याण के लिए तो हम आ गए, लेकिन फंसा के आ गए उनको, बोले 3 घंटे तुम फंसे रहो यहां। गुरु भी पिता से बढ़कर है। मां बाप भी लगाते हैं संसार में और गुरु लगाते संसार के मुक्ति में। अब देखो कितना सुंदर उदाहरण यहां पर शिव पुराण में है। जिभ्या रूपी लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपना पिता स्वरूप गुरु की सेवा नित्य निरंतर करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता संसार के प्रपंच में पुत्र को डुबाता है और ज्ञान देने वाला गुरु
पिता ही है, वो संसार से पार करने के लिए तुम्हें मार्ग बताता है। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुजी जब मंत्र देते हैं तो कहते हैं तिलक लगाना जरूरी है, 16 माला करना जरूरी है, भगवान को पाना उन्हें मनाना जरूरी कहते हैं कि नहीं? तो किस तरफ प्रेरित कर रहे हैं गुरुजी? बोलो, भगवान की तरफ। गुरुजी की पूजा परमात्मा की पूजा से कम नहीं है। शिव पुराण कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। गुरुजी की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा माननी चाहिए। गुरु के उपयोग में बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला। इसकी चर्चा बहुत लोग करते हैं कि जैसे गुरुजी भोजन करें और गुरुजी का प्रसाद अगर मिल जाए तो उसे आत्मशुद्धि होती है, उसे विचारों की शुद्धि होती है। अब कई गुरुजी ऐसे होते हैं जो अपना झूठा किसी को नहीं खिलाते, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ये करना चाहिए कि गोविंद की प्रसादी जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, नियम बना लें कि यही प्रसादी हमको नित्य पानी है। जो भगवान को भोग नहीं लगेगा वो प्रसादी हम नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? आजकल तो हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी जो मन कर रहा है, जो मिल जा रहा है वही खा रहे, बिना सोचे समझे खाने योग्य है भी कि नहीं। ध्यान रखो, वही खाओ जो भगवान को भोग लगा सको। या तो गुरुजी की प्रसादी पाओ या गोविंद की प्रसादी पाओ, जिससे तुम्हारे हृदय का मैल उतर जाए। हृदय का मैल नहीं उतरा तो बात नहीं बनेगी। जैसे तुम्हारे कपड़े में दाग लग जाता है, तुम्हारा कपड़ा मैला हो जाता है, क्या करते हो? कपड़ा मैला होने पर क्या करते हो? साबुन लगा लगा कर धोते हो, तब जाके वो कपड़े का मैल उतरता है। ठीक वैसे ही जब हमारे मन में मैल जम जाए तो मन के मैल को भगवान की प्रसादी दूर कर सकती है। इसलिए जब भी अवसर मिले हमें भगवान की प्रसादी अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए।